बहुएं टीना निशी, अरे कहाँ रह गईं तुम दोनों। सरला जी ने अपनी दोनों बहुओं को रोबीले सुर में आवाज लगाई। खाना टेबल पर लग गया है, देरी मत करो, खाना ठंडा हो जाएगा। जी माँ जी आई, दोनों देवरानी जेठानी एक ही स्वर में बोली। घर का सारा काम दोनों बहुएं ही करती थी, परंतु खाना परोसने का काम सासू माँ ने अपने जिम्मे ले रखा था। टीना और निशी जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गईं। सरला जी ने दोनों बहुओं की थाली में सब्जी और रायता परोसा था। सरला जी ने रोटी निकालते हुए छांटकर अच्छी सिकी हुई रोटी छोटी बहू निशी की थाली में और हल्की जली रोटी टीना की थाली में रख दी। उफ, आज फिर जली रोटी। मैंने कभी मायके में बासी रोटी नहीं खाई, और यहाँ तो कभी जली तो कभी बासी, बस और अब नहीं। यह सोचकर टीना ने अपनी सासू माँ से कहा, माँ जी अगर आप कहें तो रोटियां भी मैं सेक दिया करूँगी। टीना की बात सुनकर सरला जी सकपका गईं। यह क्या कह रही हो टीना, अगर तुम सेक दिया करोगी तो निशी को रोटी बनाना कैसे आएगा। दरअसल सरला जी दोनों बहुओं के बीच भेदभाव करती। इसके चलते बड़ी बहू को कभी जली रोटी दे देती तो कभी रात की बची कुची बासी रोटी। मैं इतने बरसों से अपनी गृहस्थी चलाती आ रही हूँ, सब तुम 30 साल से गृहस्थी चला रही सास को यह बतलाओगी कि किस बहू को क्या काम देना है। नहीं नहीं माँ जी, आप शायद मुझे गलत समझ रही हैं। गर्भावस्था के कारण मुझे मतली होती है, और मैंने कभी ऐसी जली रोटी। इतना सुनते ही देवरानी निशी बीच में ही बोल पड़ी। जली रोटी, क्या कहना चाहती हो दीदी? क्या मैं जानबूझकर जली रोटी सेकती हूँ? मैंने तो कभी अपने मायके में चूल्हा चौका नहीं किया है, और यहाँ तो कहकर निशी ने मुंह बिचकाया। नहीं निशी, मेरे कहने का मतलब यह नहीं था। मैं सब जानती हूँ आप क्या कहना चाहती हैं। माँ जी अब आप खुद ही देख लीजिए टीना भाभी क्या कह रही हैं। बहू, तुम मेरे सामने ही निशी पर इल्ज़ाम लगा रही हो। आप समझने में गलती कर रही हैं माँ जी। टीना थाली लेकर टेबल से उठी और दोनों से माफ़ी मांगते हुए बोली, शायद मुझसे ही कुछ गलती हो गई है, आप दोनों मुझे माफ़ कर दें। कहकर टीना अपने कमरे में चली गई, और उस दिन उसने खाना भी नहीं खाया। टीना और निशी दोनों ही 4 माह की गर्भवती थीं, लेकिन जाने ऐसा क्या था कि सासू माँ छोटी बहू की हर छोटी मोटी ज़रूरत का ध्यान रखती, परंतु बड़ी बहू के सुख दुख पर उनका कभी ध्यान नहीं जाता था। घर आने वाली कोई भी वस्तु पहले निशी को पसंद करवाई जाती, और उसके बाद बची हुई वस्तु टीना के हिस्से में आया करती थी। इस पर निशी ने भी कभी अपनी जेठानी के लिए आवाज़ उठाने की जहमत नहीं की थी। रोज़मर्रा यह सब बातें टीना को बहुत चोट पहुंचाती थीं। उसका उदास चेहरा देखकर निशी की खुशी दोगुनी हो जाती थी। उस दिन शाम को जब रोहित ऑफिस से आए तो टीना ने कहा, सुनो जी, आप तो घर के बेटे हो, आप ही माँ जी से इस बारे में बात करो ना। टीना, तुम फिर शुरू हो गई। यह तुम्हारा ससुराल है, तुम घर की बड़ी बहू हो, तुम्हें ही एडजस्ट करके चलना होगा। वह जानती थी शिकायत करने से कोई भी हल निकलने वाला नहीं है, परंतु फिर भी रोहित से अपने मन की बात कहकर उसका दिल हल्का हो जाता था। सासू माँ दिन प्रतिदिन बड़ी और छोटी बहू में भेदभाव करती। यह सब देखकर छोटी बहू के मन से भी अपनी जेठानी से प्रेम और आदर खत्म हो गया। वह हमेशा अपनी सास सरला जी के इशारों पर चला करती। रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों के साथ दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन समय तो अपनी ही गति से चल रहा था। टीना और निशी दोनों को 7वां महीना लग गया। उन दोनों की डिलीवरी में मात्र 15 दिन का ही अंतर था। बच्चों के आने की खुशी में टीना ने छोटी छोटी बातों को दिल से लगाना छोड़ दिया था। एक दिन निशी रसोई में चाय बनाने के लिए गई। उसने चाय का डिब्बा निकाला तो साथ रखा तेल का डिब्बा फर्श पर जा गिरा। सारे रसोई में तेल फैल गया। रूपा से कहकर उसने रसोई की साफ सफाई करवा दी, पर फिर भी थोड़ी सी फिसलन रह जाने की वजह से चाय ले जाते समय निशी वहीं फिसलकर गिर पड़ी। उसकी चीख सुनकर घर के सब लोग रसोई घर में पहुंचे। निशी को जमीन पर पड़े देख सब बहुत डर गए। आनन फानन में निशी को तुरंत ही पास के अस्पताल पहुंचाया गया। गिरने की वजह से निशी का बच्चा पेट में ही मर गया। बहुत
ज़्यादा खून बह जाने की वजह से डॉक्टर ने नॉर्मल डिलीवरी का रिस्क लेने से साफ इनकार कर दिया। सर्जरी करके निशी के मृत बच्चे को पेट से बाहर निकाल लिया गया। एकाएक अपने बच्चों को खो देने से निशी का रो रो कर बुरा हाल था। उधर टीना और उनकी सासू माँ के हृदय पर भी इस घटना से बड़ा आघात लगा था। अजन्मे पोते की मृतदेह को देखकर सरला जी का दिल छलनी छलनी हो रहा था। उनकी दो दो बच्चों की दादी बनने की उम्मीद पर पानी फिर गया था। कुछ ही दिन में निशी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई और वह घर आ गई। अपना बच्चा खो देने के बाद निशी अब उदास रहने लगी थी और उधर टीना से उसे बेचारी का दुख देखा नहीं जाता था। देवरानी और सास के दिए हुए सारे दंश वह भूलकर निशी की सेवा में लग गई थी। धीरे धीरे निशी की सेहत में सुधार आने लगा था। ईश्वर की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती, इसलिए उसने इस दुख से उभरने में ही अपनी भलाई समझी। अब वह अपनी भाभी टीना के साथ उसके कामों में मदद करने लगी। कुछ ही दिनों में सब कुछ पहले की तरह ठीक हो गया और फिर एक दिन सासू माँ की वही आवाज़ सुनकर दोनों बहुएं चौंक गईं। अरे बहू, कहाँ हो तुम? मैंने तुम्हारा खाना टेबल पर लगा दिया है। क्या हुआ माँ जी, आज आप खाना क्यों परोस रही हैं? आप अपने कमरे में आराम कीजिए, यह सब मैं अपने आप कर लूँगी। टीना ने दबे स्वर में माँ जी से कहा। सरला जी बोली, अरे तुम क्यों चिंता कर रही हो? अब जब निशी ने भी तुम्हारे साथ काम संभाल लिया है तो मुझे तो सिर्फ खाना परोसने का ही काम है। इसमें काम या थकान की क्या बात है? चलो चलो, ज़्यादा बातें ना बनाओ, खाने की टेबल पर आ जाओ। टीना को वह जली हुई रोटी याद आने लगी थी, परंतु दोनों को लगा कि शायद सासू माँ के व्यवहार में परिवर्तन हो गया होगा। माँ जी ने दोनों बहू की थाली में खाना परोसना शुरू किया। दोनों बहुएं सरला जी को एकटक देख रही थी कि वे आगे क्या करने वाली हैं। उन्होंने दोनों की थाली में रोटी रख दी, पर यह क्या, आज बासी रोटी की थाली बदल गई थी। सरला जी ने रात की बासी रोटी टीना की थाली में ना रखकर निशी की थाली में रख दी थी। बासी रोटी अपनी थाली में देखकर निशी की आंखों से आंसू निकल आए, परंतु अपने कर्मों को याद कर उसने अपने आंसू पोंछे और इसे कर्म का फल समझकर चुपचाप बासी रोटी का ग्रास तोड़कर खाने लगी। टीना को ऐसा देखकर अपना समय याद आ गया। रुको निशी, टीना ने बासी रोटी का वह ग्रास निशी के मुंह में जाने से पहले ही उसका हाथ रोक दिया। नहीं निशी, जो सब मैंने झेला वह तुम नहीं झेलोगी। और उसने अपनी देवरानी की थाली से वह बासी रोटी हटा ली। टीना के फैसले को देखकर सरला जोर निशी को अपनी की गई हरकतों पर शर्म आ रही थी, परंतु टीना का प्रेम भरा व्यवहार देवरानी और सास के निर्दयी मन में प्रेम व करुणा का भाव उत्पन्न करने में तो कामयाब हो ही गया था।